देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के और ये दौनहा पंचायत है और जीरा माई का स्थान है। यहाँ पे निषाद समाज का सभा सम्मेलन किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। पिपरासी के प्रमुख मंजेश सहानी हैं और बगल में भितहा के प्रमुख हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, जो सब निषाद समाज से आते हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। जी सर, आप पटना से चल के आए हैं और अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह का ये कार्यक्रम है? इस सारांश रूप में मैं यही कहूँगा कि हमारा समाज जो है खुद के लापरवाही से पिछड़ा हुआ है। पहले वह शराब को छोड़ देगा, खान पान को सुधार लेगा, पैसा जो मजदूरी से कमाता है स्वयं पी करके बर्बाद न करके उस पैसा को अगर बाल बच्चा के पढ़ाई पर लगा देगा तो मेरा समाज ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। मैं घूम करके देखा हूँ कि हमारा समाज सबसे ज़्यादा शराब के कारण पिछड़ा हुआ है। आज बिहार में शराबबंदी है। नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नीतीश जी के दिमाग में कहीं सेट हुआ बात कि शराब को बंद कर देने से गरीब जो भी तबका लोग है वो पैसा को बर्बाद नहीं करेगा, उस पैसा को सही काम में लगाएगा, शिक्षा पर लगाएगा। उनके दिमाग में तो बात सही था, लेकिन यह फेल कर गया। फेल करने के पीछे भी शराबबंदी फेल करने के पीछे भी बहुत सारा माफिया और मशीनरी लगा हुआ है। लेकिन हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग समाज में जागरूकता फैलाते हैं कि आप लोग स्वयं उस समाज में आगे बढ़ने के लिए शराब को छोड़िए और पैसा जो कमाते हैं उसको बाल बच्चे पर खर्च कीजिए। और क्या कि एनजीओ के माध्यम से आप लोग ये काम कर रहे हैं या स्वयं अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं? नहीं, ये अभी हमारा समाज का ये निषाद एकलव्य समाज संगठन है, कोई एनजीओ नहीं है। वो इसका नाम हम लोग दे दिए सामाजिक नाम है। इससे कहीं से कोई हम लोग चंदा वगैरह नहीं लेते हैं। समाज का लोग ही जो भी खर्चा हुआ है सब समाज का लोग ही इकट्ठा करके करता है। और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? इस कार्यक्रम में हम लोग जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं उन लोगों को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को भविष्य बनाइए। अगर हम लोग को शिक्षा अगर मिलेगा तो हम लोग को बच्चा एकजुट होकर वो खुद आगे का रास्ता का मार्ग अपना लेगा। यही हम लोग का उद्देश्य है। आपके क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा लोग है, किस तरह खाली बोलने से सुधर जाएगा? आप लोग अब पद पे हैं, कोई उस रास्ता दिखाइए, कोई ऐसा दोस्तों को बच्चा बताइए जिसको आप अगले स्कूल में लेके गए हों या बीए करवाए हों या बीटेक करवाए हों या इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग किए हों या धरना प्रदर्शन किए हों। ऐसा कोई आपने कार्य नहीं किया है कि आपका पिछड़ा समाज आगे बढ़े। आप सिर्फ लोग कहते हैं, कहने से लोग आगे नहीं बढ़ जाएगा। आप यहाँ जिस तरह कह रहे हैं वो लोग सुन रहा है और सुन के वो भी घर जाके बैठ जाएगा, तो इससे आपका समाज नहीं बदलेगा। आपने किया क्या है उसके बारे में भी बताइए लोगों को। देखिए, शिक्षा की स्कूलों की बात है। डिग्री कॉलेज के लिए हम माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले थे पटना जाके। हमने वहाँ इस बात को आवाज़ भी उठाया था, लिखित भी दिया था कि हमारे नदी इस पार 4 प्रखंड ऐसा पिछड़ा है जहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज की हमने मांग किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब ही आप लोग का राजस्व जिला होगा तो ऑटोमेटिक हम लोग वहाँ डिग्री कॉलेज देंगे। हम लोग इसके लिए हर वक्त जब भी मीटिंग होती है, जब भी डीएम साहब आते हैं, इसका आवाज़ हम लोग उठाते रहते हैं। आवाज़ में कोई कहीं कमी हम लोग नहीं करते। आपके क्षेत्र में 10+2 विद्यालय है सर। सब लोगों को जो एग्ज़ाम होता है ना तो बगहा या बेतिया जाना पड़ता है। एक कहो बच्चा का रूम लेने का आपको पता है, आप कह रहे हैं कि 300-500 जो कमाता है या कहो दिन का किराया और खर्चा हो जाता है। तो हमारे क्षेत्र में बोर्ड नहीं आता है। आप लोग ने एक भी आंदोलन नहीं किया है। दोनों आप प्रमुख पिछड़े समाज के हैं, इस पर एक भी आंदोलन नहीं करते हैं और कहीं इसके लिए जागरूकता अभियान नहीं चलाते हैं और ना ही उच्च अधिकारियों को लिखित देते हैं। नहीं, इसके लिए उच्च अधिकारियों को हम लोग लिखित दिया है और जब भी जहाँ भी मीटिंग होता है हम लोग हर जगह इस बात को आवाज़ उठाते हैं कि हम लोग का पिछड़ा क्षेत्र है, इसमें हम लोग को ज़रूर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज दिया जाए कि हम लोग को बच्चों को दूसरे जगह अध्ययन करने को जाना न पड़े। यहीं बच्चे अपने 2 रोटी कमा के किसान के मजदूर के बेचा पढ़ सकें। मंजेश भैया भी हैं, पिपरासी से चल के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के बारे में? किस तरह ये जो बच्चे हैं हमारे बहुत कम एज में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता अलग अलग जगह जाते हैं, मजदूरी करते हैं, कैसे हम बदल पाएंगे इस समाज को? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं, देखने वाले हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हम लोग अति पिछड़े समाज से आते हैं और मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूं कि मैं प्रतिदिन विद्यालय खुलता है तो किसी न किसी एक विद्यालय में जाता हूं और पढ़ाता हूं अपने से। और दूसरी चीज़, हम लोग ये जो आयोजन किए हैं कार्यक्रम का, निषाद एकता संगठन का ये आयोजन था,
और हमको लगता है कि नदी पार पहली बार इस तरह का मैंने भव्य किया गया है और इसमें चारों प्रखंड से लोग आए हुए हैं। हम लोग का कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले आपको जो राजनीतिक जो हिस्सेदारी होनी चाहिए संख्या के अनुपात में हमको लोग को मिलनी चाहिए। हम मंच के माध्यम से बोल रहे हैं कि श्रीपत नगर से श्रीनगर ले नदी की दोनों तरफ बीनमाला नुनिया तुरहा हैं, तो जो हम लोग का अनुपात है अनुपात के हिसाब से हम लोग को राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हम लोग मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ कि मैं जब भी अपने प्रखंड में घूमता हूँ, आप बोले हैं कि बोर्ड के लिए, तो मैं डीएम साहब से लेटर भी दिया हूँ डीएम साहब को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट नहीं होने के कारण उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट नहीं होने के कारण ये आपका सेंटर उधर जाएगा। लेकिन बहुत माननीय मंत्री साहब ने सदन में लगातार तीसरी बार बगहा को जिला बनाने को मैंने अपने बातों को बेबाकी से रखा और उसका परिणाम है कि बहुत जल्द आपको बगहा जिला मिल जाएगा और बहुत जल्द हर ज़िले में एक डिग्री कॉलेज बनना है। तो उम्मीद है कि नदी इस पर भी एक डिग्री कॉलेज के साथ एक मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे नवयुवक को, क्या कहेंगे किस तरह अपना समाज सुधारे या खुद को बनाए या साक्षरता में आगे बढ़े? समाज को तो हम इस पर लगे हुए हैं, बहुत दिन से लगे हुए हैं। हम लोग तो समाज की सेवा 1995 से हम सक्रिय सदस्य रहे हैं, मसाल था तब से हम सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि पूरे समाज को एकजुट करें, लेकिन समाज में कुछ न कुछ टूटियाँ आती है, इसी पर लोग जो है इधर उधर बहक जाते हैं। अभी हम लोगों को समाज यहाँ दावनहा में एक कमेटी चलता है, समाज समिति एक क्लब का, तो उससे हम सब लोगों को जोड़ते हैं। और इस कार्यक्रम को हम 17 तारीख को बगहा गए थे, वहाँ हम देख कर आए, सूचना हमको मिला था। फिर हम सोचे कि हमारे यहाँ एक दावनहा हम बारवा से आते हैं, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर जो समिति चलती है हम लोग एक गठन मजबूत हों। हम जब मजबूत होंगे तो कोई भी नेता या कोई मंत्री हम लोगों को पास आएगा, जब हम मजबूत रहेंगे तभी आएगा। तो हम चाहते हैं कि सभी समाज को जोड़ें और हम चाहते हैं कि जो इतना दिन रह गया और नदी इस पार जो है किसी बीन मला नुनिया चौहान का बेसिकली हिस्सेदारी चाहते हैं। क्या कहना, आप नवयुवक हैं, लगे हैं क्षेत्र में, सर भी आए हैं पटना से चलकर ताकि हमारा समाज जागरूक हो सके और आने वाली पीढ़ी जो जब तक हमारी समाज मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगी तब तक हम लोग का कोई विकास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप शिक्षा पे उसी समय से बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहने के लिए यहाँ कहते हैं और फिर चले जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या कहना है, आप भी पिछड़े समाज से आते हैं, किस तरह देखते हैं अपने पिछड़े समाज से आते हैं? खास तौर से हम पिछड़े लोगों को निषाद परिवार विशेषता और जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों से कहना चाहेंगे कि भाई बार बार हम कहते हैं कि अपने बच्चों को निश्चित रूप से एक पेट खाना मत खाइए, लेकिन बच्चों को बढ़िया पढ़ाइए। आपके बच्चे के तकदीर में क्या लिखा हुआ है आप नहीं जानते हैं। पूछिए, मैं इस क्षेत्र में जितना भी हाई स्कूल है, मैं खुद MSc मैथ से मैं बच्चों को खुद घूमकर मैथ भी पढ़ाता हूँ। पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र के लोग जानते हैं और बच्चों को मैंने समझ जाइएगा आगे बढ़ाने में पत्रकार साहब हम जुटे रहते हैं और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। हालांकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि जब आप जिला परिषद थे या नहीं भी हैं, अक्सर विद्यालय में आप जाके बच्चों को पढ़ाया करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप भी आ जाइए सर। एक सवाल और हम जी। और खास तौर से हमारा जो अति पिछड़ा समाज के लोग नुनिया बीन मला निषाद हैं, सरकार हम लोग की भागीदारी दे। जितने भी बोर्ड है उसमें हम लोगों को किसी को भी बोर्ड का मेंबर बनावे, चेयरमैन बनावे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। शिक्षक भी हैं हमारे साथ, सर आपका परिचय और क्या कहना चाहेंगे? हम तो सेवानिवृत्त शिक्षक हुए जी। मेरा नाम गोरख महतो गोरख चौहान हुआ। हम समाज को जो है कम से कम जब से होश समाज 40 साल से समझा रहे हैं और हम अपने समाज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम लोग ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इन्होंने बहुत से लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया, सवर्णों को 10% आरक्षण दिया। हमारे वोट से सरकार पटना से लेकर दिल्ली की सरकार चल रही है, लेकिन बीन माला नुनिया जो गरीब समाज के लोग हैं उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दे रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया है कि राज्य सरकारें या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट आपको आरक्षण नहीं देगा। आरक्षण तब मिलेगा जब सरकार, भारत सरकार चाहेगी तब। तो हम मांग करते हैं डबल इंजन की सरकार से कि 2025 के पहले मेरे समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा
तो हम लोग जो है अपना निर्णय क्या करेंगे बाद में बताएंगे। दूसरी बात है कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें मेरे समाज को वाल्मीकि नगर या बगहा से, क्योंकि रामनगर सुरक्षित है, हर हाल में मेरे समाज को इंडिया या एनडीए जब टिकट देगी तभी हम मतदान करेंगे। अब हम अपने समाज को जो है नहीं तो आप विरोध करेंगे आप विरोध कर जी भैया, जो ये कार्यक्रम है कहाँ कहाँ ये बिहार के कौन कौन से जिलों में हो रहा है पिछड़ा समाज का? उद्देश्य है कि हमारा निषाद समाज कैसे आगे बढ़े। आज़ादी के 78 बरस बाद बीत गए, सभी समाज, ब्राह्मण समाज को देखिए, यादव समाज को देखिए, सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़ा और सभी समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने अपने अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज़ादी दिलाने में हमारा समाज भी उतना ही योगदान दिया है जितना अपर क्लास के लोगों ने योगदान दिया है। तो इस समाज के माध्यम से जो हमारे सोए हुए लोग हैं, अभी लोकतंत्र में वोट का पावर है, वोट का अधिकार है। अब तो वह ज़माना गया जो राजा का बेटा यानी रानी के पेट से पैदा होने वाला बेटा ही राजा बनेगा। अब तो जनता के हाथ में वोट ताकत आया हुआ है और जनता जिसको वोट देगी वही आपका सेवक बनेगा, प्रधान सेवक बनेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो हमारे लोगों को अभी काफ़ी असहाय हैं, निर्धन हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे चल रहे हैं। तो हम लोगों ने एक अपना बगहा नगर परिषद में एकलव्य निषाद समाज बनाया और यह अपने आप को ये किए कि हम लोग चलिए घूम घूम करके अपने समाजों को, लोगों को जगाएंगे और इस बैनर तले उनको आगाह करेंगे कि आप भी अपने समाज के लोगों को, मुखिया को, सरपंच को, आपका कोई समाज का अगर विधानसभा लड़ने आ रहा है या लोकसभा लड़ने आ रहा है तो एकजुट होकर के आप अपने समाज को वोट दीजिए कि वह आगे जाए और आगे जा कर के आपके हित और अधिकार की बात करे। बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़ा समाज में अपने समाज को जागरूक करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं कि शिक्षा कितना ज़रूरी है, आपकी भागीदारी कितनी ज़रूरी है। लगातार इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित होते रहा है। ये खबर दे रहे थे सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए। मैं सरफुद्दीन अंसारी, जय हिंद।